Your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथ साथ अब मेंस की तैयारी में आप भी भाग लेने लगे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम महाजनपद काल के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में हमने महाजनपद काल के बारे में बताया, उनसे जुड़े कुछ विभिन्न ग्रंथों के बारे में बताया जिनसे साहित्यिक स्रोतों का पता चलता है कि किस किस के अभिलेखों में या किस किस के विवरणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। ठीक है, साथ साथ हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, और उनसे जुड़ी राजधानियों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए और उसे चला के देख लीजिए। साथ साथ आज हम चालू करने वाले हैं महाजनपदों का उदय के बारे में, और साथ साथ महाजनपदों से संबंधित जितने भी महाजनपद हैं उनमें से कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में अपन पढ़ेंगे, और साथ साथ उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। और ये पर्सनली भी ऐसे आ जाते हैं, एक एक करके भी आ जाते हैं क्वेश्चन, पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को उठा के पूछ देता है। जैसे अवंती क्या था, तो अब अवंती के बारे में आपको लिखना है, तो अवंती के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ साथ प्री के जो फैक्ट हैं वह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा ही। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, साथ में हमारे साथ बने रहिए। आइए चालू करते हैं अंग से। अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी, जिसका अंग का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम मालिनी था। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख नगर, तो प्रमुख नगर जो था इसकी राजधानी ही प्रमुख नगर थी चंपा, जो कि एक बंदरगाह थी। याद रखिएगा दोस्तों, महाजनपद काल की एक बंदरगाह स्थली थी। ठीक है, साथ साथ अश्वपुर और भड़िका ये जो थे अंग के प्रमुख जिलों में आते थे, जिसे हम आजकल जिले बोल सकते हैं। तो ये उस समय के प्रसिद्ध ऐसे स्थल थे जिनके कारण अंग जो है एक प्रसिद्ध महाजनपद बन पाया है। साथ साथ इसके शासकों के बारे में पढ़ें तो बिंबिसार के समय, बिंबिसार दोस्तों याद है आपको, बौद्ध और जैन के समकक्ष हैं, जैन गुरुओं के। ठीक है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैन के समकक्ष बिंबिसार थे। तो उनके समय में यहाँ के शासक जो थे वह ब्रह्मदत्त थे। और याद रखिएगा दोस्तों, यहीं पर से हमें मगध के उत्कर्ष की जानकारी भी धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बिंबिसार ने, जो कि मगध का शासक था, ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मगध का हिस्सा बना दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे मगध जो है यहाँ वहाँ अपने प्रसार की स्थिति में आ जाएगी, और इसके साथ साथ महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन के उभरेगी, या कहा जाए तो सर्वशक्तिशाली महाजनपद बन के उभरेगी, जिसका उल्लेख हम बार बार पढ़ेंगे, और यही हमारे प्राचीन के प्रमुख विषय वस्तु रहेगी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अवंती अर्थात वर्तमान का उज्जैन और माहिष्मती ऐसे नगर। माहिष्मती वर्तमान के महेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और माहिष्मती। तो ये तत्कालीन समय में खनिज संसाधन से तो परिपूर्ण था ही, साथ साथ यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र भी बना, क्योंकि यहाँ बाबा महाकाल की नगरी थी। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। तो उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक इसका प्रसार देखा जाता है। ठीक है, तत्कालीन मतलब कहा जाए तो मालवा क्षेत्र अपन समझ सकते हैं, लगभग मालवा क्षेत्र को आप समझ सकते हैं कि उज्जैन जिले से होकर नर्मदा नदी तक की क्षेत्र को अवंती महाजनपद के अंतर्गत रखा जाता था। अब इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, तो इसमें कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर जो थे, यह इससे कुछ प्रमुख नगर थे। साथ साथ अगर यह प्रमुख नगर याद नहीं आ रहे हैं तो आप उज्जैन और माहिष्मती भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि यह भी प्रमुख नगर थे, इसी कारण ये यहाँ की राजधानी बन पाए। ठीक है, अब इसके शासकों के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध के समकालीन जो थे शासक बिंबिसार थे, और उन्हीं के समकालीन जो थे चंद्रप्रद्योत यहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हीं के समकालीन जो शासक थे वह चंद्रप्रद्योत थे। ठीक है, अब यहाँ पर पुराणों के अनुसार जो कहा जाता है कि अवंती के शासक जो थे वह हैहय वंश के लोग थे। दोस्तों इस बार याद रखने की विषय वस्तु यह है कि इस बार से अपन ने इस बार देखा है एमपीपीएससी के प्री में जो था, इस बार मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यह मध्य प्रदेश का अभिन्न अंग है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसके प्री के फैक्ट में आपको अंत में बता ही दूंगा। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक जो थे वह हैहय वंश के लोग थे। और साथ साथ अब इसका यहाँ पर लिंक क्या जुड़ रहा है बिंबिसार से,
तो बिंबिसार जो था अपने वैद्य जीवक को भेजता है चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, अर्थात मगध और अवंती में जो था वह मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। यह बात आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह चीज सिद्ध हो रही है। इसीलिए चंद्रप्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को इनके उपचार के लिए भेजा था। साथ साथ यह एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि लोहे की खान होने के कारण यह एक प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद था। जानते हैं दोस्तों, महाजनपदों को जो उत्कर्ष है या उनका विस्तार, किस तरह से जनपद महाजनपदों की ओर बढ़े, उनका विस्तार जो है वह लोहे के कारण ही संभव हो पाया है दोस्तों। क्योंकि लोहे से अब जंगल भी साफ होंगे, लोहे से अब लोग युद्धजनिक प्रणाली अपनाएंगे, है ना, अब युद्धों से बात हुआ करेगी। तो ऐसा कुछ होने के कारण, लोहे की प्रसिद्धि के कारण ही अवंती एक प्रमुख राज्य था। साथ साथ ये एक धार्मिक केंद्र भी बन चुका था। तो हम तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं, जो है वत्स। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी की ओर देखें तो कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद और बांदा जिला वर्तमान यूपी का, उसके आसपास के एरिया को अपन कह सकते हैं कि यह कौशाम्बी के अंतर्गत आता था। इसके अलावा जो क्षेत्र देखें वत्स का, तो इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले के आसपास के क्षेत्र जो थे वह वत्स महाजनपद के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले के अंतर्गत। अब इसके शासकों की बात की जाए तो गौतम बुद्ध और महावीर जैन के समकक्ष बिंबिसार जो थे, इनके समकालीन राजा उदयन यहाँ के शासक थे। अब दोस्तों इसके बारे में यह भी पता चलेगा कि उदयन और इसके बिंबिसार के संबंध जो थे वह ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो ये भी अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो उदयन के साथ चंद्रप्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष रहा। साथ साथ आप जानते हैं चंद्रप्रद्योत जो है वह बिंबिसार का मित्र है, तो निश्चित तरीके से उसका विरोधी ही हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये बात। अब चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था। यह बात याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था। जबकि उदयन को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई, उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब हम इसमें देखते हैं चौथा और अभी का मुख्य पॉइंट, जो है महाजनपद काल में अश्मक, जिसकी राजधानी कौन सी थी? पोटन या पैथान जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम जो था वह प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान नाम आपको सुनने में कई बार आया होगा, क्योंकि पेपरों में प्रतिष्ठान नाम पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ें तो नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का भाग। दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि 16 महाजनपदों में से 15 जो महाजनपद थे वह नर्मदा नदी के उत्तर की ओर अवस्थित थे, या उसके आसपास, नर्मदा नदी घाटी के आसपास और उसके उत्तर की ओर अवस्थित थे। जबकि एकमात्र अश्मक ऐसा था महाजनपद जो कि गोदावरी और नर्मदा के बीच में स्थित था। परंतु मुख्य भाग अपन उसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि गोदावरी के आसपास के क्षेत्र में था, अर्थात नर्मदा नदी के दक्षिण में। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसके शासकों की बात करें तो इसके शासक, इसकी स्थापना जो थी वह इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा की गई। अब दोस्तों इक्ष्वाकु वंश आपको पता होगा, इक्ष्वाकु वंश वही है जिनमें भगवान राम ने जन्म लिया था। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा इसकी स्थापना की गई। यह एकमात्र महाजनपद था, जैसा कि मैंने अभी बात की थी, जो दक्षिण भारत में स्थित था, या जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जातक कथा के अनुसार यहां के शासक जो प्रवर थे, है ना, प्रवर थे, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यह बात याद रखिएगा दोस्तों, यहां के प्रवर शासक ने, शासक का नाम प्रवर है, इन्होंने जो थी कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और कलिंग को अपने राजधानी में या अपने राज्य में मिला लिया था। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, ये बात भी याद रखने लायक है। तो वहां पर से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, अब कालांतर में जो था उसके बाद की स्टोरी, अवंती ने अश्मक राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार अवंती ने अपना विस्तार जो है नर्मदा के दक्षिण तक बढ़ा लिया। यह भी बात आपको याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं, अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद होना अति आवश्यक है, जो कि प्री में पूछे जाते हैं। जैसे अंग की राजधानी कौन सी थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर चंपा जो थी यह एक बंदरगाह भी है ना।
तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल में ऐसा कौन सा नगर था या ऐसी कौन सी राजधानी थी जो कि एक प्रमुख बंदरगाह भी थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि चंपा जो था एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में उपजा था। तो आपको यह चीज याद रखना है। इसके अलावा यहाँ का शासक बिंबिसार के समकक्ष, या फिर क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछे तो ऐसा पूछ सकता है कि पहला बिंबिसार के समकक्ष कौन सा शासक था, दूसरा महावीर स्वामी के समकक्ष कौन सा शासक था, या तीसरा गौतम बुद्ध के समकक्ष कौन सा शासक था। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मदत्त ही वह शासक था, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के समकालीन हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब किस राज्य को या किस महाजनपद को मगध ने अपने अंदर समेट लिया, या फिर अपने राज्य विस्तार की नीति में किस महाजनपद को मगध ने अपने अंदर मिला लिया था, या बिंबिसार ने। याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो महाजनपदों में से अंग को जो है वह बिंबिसार ने जीत लिया था और अपने राज्य के अंतर्गत स्थापित कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये प्री का पॉइंट ऑफ व्यू यहां से बनता है। इसके अलावा हम अवंती के बारे में पढ़े तो अवंती की कौन सी राजधानी थी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से महाजनपद काल स्थित अवंती की राजधानी कौन सी थी, या कौन कौन सी थी। ऑप्शन ऐसे आ सकता है उज्जैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महिष्मती, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों यहां पर ये दोनों ही राजधानियों के रूप में विद्यमान थी, ठीक है। इसके अलावा अब इसका जो विस्तार था महाजनपद काल में तत्कालीन समय में, ये कहां तक होकर जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। नर्मदा नदी के आसपास तक का पूरा क्षेत्र जो है यह अवंती कवर करता है। अब यह भी चीज याद रखने की है दोस्तों कि महावीर स्वामी के समकक्ष, जिस तरह मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको बता सकता हूं कि महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध या फिर बिंबिसार के समकक्ष यहाँ का शासक कौन था। तो इन सब में से सबसे अधिक नाम याद रखने लायक है दोस्तों बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार के समकक्ष चंद्रप्रद्योत था। अब वह क्यों बिंबिसार के बारे में बोल रहा हूं तो याद रखना है दोस्तों, क्योंकि उसने अपने वैद्य जीवक को, जीवक का नाम बिल्कुल याद रखना है दोस्तों कि किस राजा ने, निम्नलिखित में से किस राजा ने या किस महाजनपद कालीन शासक ने जो है चंद्रप्रद्योत के लिए उपचार के लिए अपने वैद्य को या राज वैद्य को भेजा था। तो आपको याद रखना है जीवक ने, ठीक है। यहां पर साथ साथ लोहे की खान भी थी। इसके बाद हम देखते हैं वत्स की ओर। तो इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी, ठीक है। अब वत्स की राजधानी कौन सी थी तो कौशाम्बी थी। अब इसके समकालीन शासक जो थे, जो गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे, वह उदयन थे, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है कि महाजनपद काल में इनके समकालीन शासक कौन से थे। इसके साथ साथ हम देखें तो चंद्रप्रद्योत ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था। पहले पुत्री का नाम याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु बता दे रहा हूं, क्या भरोसा कोई पूछ ले, ठीक है। वासुदत्ता का विवाह उदयन से हुआ था, ठीक है। अब ये यहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है कि गौतम बुद्ध के शिष्य है ना पिंडोल ने किसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी या किसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये याद रखना है दोस्तों उदयन को किया था, ठीक है। अब हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है अश्मक। इसकी राजधानी कौन सी थी तो पोटन या पैठान। साथ साथ इसका प्राचीन नाम क्या था तो प्रतिष्ठान इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बारे में वैसे तो पूछा नहीं जाता है, मगर यदि आपको याद रखना हो तो इसकी स्थापना जो थी इक्ष्वाकु वंश के शासक मूलक द्वारा की गई थी, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अश्मक से बन के आता है कि एकमात्र महाजनपद जो कि गोदावरी में स्थित था या कि दक्षिण भारत में स्थित था, ठीक है, या फिर नर्मदा के दक्षिण में स्थित था, किसी भी तरीके से पूछा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अश्मक ही वो महाजनपद था। साथ साथ कलिंग पर किस महाजनपद ने विजय प्राप्त की थी तो अश्मक ने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। कालांतर में किस महाजनपद ने अश्मक को अपने अधीन कर लिया या अश्मक पर विजय प्राप्त की तो दोस्तों अश्मक पर अवंती ने विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों इसके साथ इसी के साथ हमारे 4 जो प्रमुख महाजनपद हैं उनसे संबंधित प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सभी तरीके के क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। इनको हमने इसीलिए इतने विस्तृत तरीके से लिखा है क्योंकि मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इस मेंस के काल में आपको किसी भी तरीके की कठिनाई आपको या आपके दोस्त को फेस नहीं करनी पड़े। दोस्तों नमस्कार।